ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे ड्यूटीज के ऊपर। हमने आनंद वृंदावन प्रभु से कई बार सुना है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम हम रिनंसिएशन की, विरक्ति की बात करते हैं। तो कई बार डिवोटीज कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यूटीज करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, और कब छोड़नी चाहिए और कब करनी चाहिए। और ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है और इसमें बहुत मिस्टेक्स भी होती हैं। तो जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उसके हिसाब से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। ये टॉपिक बहुत आसान नहीं है, इसमें मैं भी काफी स्ट्रगल करता हूँ। तो आप सब प्रार्थना करें कि मैं कुछ मीनिंगफुल बोल पाऊँ। सो व्हेन टू डू एंड व्हेन टू गिव अप ड्यूटीज, व्हाट एग्जैक्टली इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास का टाइटल सुन के शायद जो लोग काम करने के प्रति इंक्लाइंड हैं उनको लगेगा कि हाँ, इसमें पता चलेगा काम करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। या फिर अगर किसी को एक्सक्यूज चाहिए कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, तो वो शायद ये पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हैं। तो ऐसा कुछ ढूंढने का प्रयास मत करिएगा। भक्ति के नाम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करनी। डिवोटीज स्पेशली जो भक्ति के एक्सटर्नल्स जो हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो डिवोटीज ज्यादातर करके कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। हम गिल्टी हैं कहीं ना कहीं, हमने कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा अपनी सो कॉल्ड मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। और ये कॉम्प्रोमाइज करने के बाद एक थोड़ा हृदय में चुभता भी है। परमात्मा अंदर से बोलते हैं कि तुम ना थोड़ा गलत कर रहे हो, ये अपनी जॉब में तुमने ढंग से काम नहीं किया, सैलरी ले रहे हो पर काम ढंग से बराबर नहीं कर रहे, फैमिली का बराबर ध्यान नहीं रख रहे। तो अंदर से थोड़ा परमात्मा हमें बताने की कोशिश करते हैं और हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ कभी कभी हम अपनी मटेरियल लाइफ तो वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, उसको जानने का प्रयास करो। कोई बोलेगा भगवान को जानने का प्रयास क्यों करें, भगवान में तो हम मानते ही नहीं है। लेकिन हम इतना तो कम से कम समझ सकते हैं कि हम सब लोग सत्य, चित और आनंद की खोज में हैं। हमेशा हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। कहाँ ज्यादा आनंद मिलेगा, कहीं कुछ गॉसिप चल रही होती है तो जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है, न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी हाल में ये प्रयत्न करते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो। तो ये सब तो हम प्रयास करते ही है ना। भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जो जन्म कर्म समझ जाता है तत्वतः, उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई बार एक टीचर बोलता है, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो समझने के लिए रिपीटेशन अगर करना भी पड़े बार 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 तो करना चाहिए।
टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए हाँ मैं समझ गया। अगर आप ये बोल देंगे तो टीचर आपको कुछ समझा ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में बोलते हैं 10th कैंटो में 14th चैप्टर 25th वर्स, एक व्यक्ति जो एक रस्सी को सांप मान बैठा है वो हमेशा डरा हुआ रहता है, लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि ये सांप नहीं है ये तो रस्सी है तो उसका डर निकल जाता है। लेकिन जिस रस्सी को आप सांप समझ रहे हैं उस रस्सी को अगर आप थ्योरेटिकली मानेंगे कि ये रस्सी है और अपने मन में सोचते रहेंगे कि ये तो सांप है, तो आपका डर नहीं निकलेगा। तो उसको सिर्फ ये मानना कि ये रस्सी है काफी नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये रस्सी है, वरना हम उसको सांप समझकर हमेशा डरते ही रहेंगे। इसलिए रियलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलता। और हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है? फेथ से, कि हाँ शायद ये प्रोसेस काम करता है। तो जब, और फेथ का मतलब क्या है? ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं करना है किसी प्रोसेस को, भक्ति को। और फेथ मतलब श्रद्धा। और उसके बाद श्रद्धा से हमें उठकर कहाँ तक जाना है? हमें निष्ठा तक जाना है, जहां पर हमें प्रॉपर रियलाइजेशन है, फुल कन्विक्शन है, वो निष्ठा का स्तर है। और बीच में क्या क्या आता है? श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग। अगर आपको श्रद्धा है तो आप साधुओं का संग करेंगे, अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है, आपने ब्लाइंडली रिजेक्ट कर दिया प्रोसेस को, तो आप साधुओं का संग भी नहीं करेंगे, ये तो फालतू लोग हैं। तो श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। साधु संग आपने किया तो साधु क्या बोलेंगे? भजन क्रिया करो। जब भजन करेंगे तो हमारे अनर्थ दूर होंगे, और जब अनर्थ दूर होंगे उसके बाद ही प्रॉपर जो कन्विक्शन जो बोलते हैं, निष्ठा, निष्ठा का स्तर उसके बाद ही आता है। तो निष्ठा का स्तर तब आता है जब हमें सत्य समझ में आता है। और सत्य कब समझ में आता है? अगर उसको उल्टा देखें तो जब हमारे अनर्थ दूर चले जाते हैं। और अनर्थ दूर कब जाएंगे? जब हम भजन क्रिया करेंगे। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक अनर्थ दूर जाएंगे ही नहीं। और भजन बिना भक्तों के संग के, साधु संग बिना भक्तों के संग के हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि अ, भगवान का जो अ, ये जो हमारा जूम जपा का प्रोग्राम है, इसके बिना कई बार कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब करना। किसी दिन हम ज्वाइन नहीं, तो श्रद्धा का मतलब ये प्रोसेस सही हो सकता है, इसको ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं करना है। और निष्ठा का मतलब, हाँ अब मेरी समझ में आया कि ये प्रोसेस सही है। श्रद्धा का मतलब है मैं बेकार में डर रहा हूं, शायद, शायद ये जो सांप मुझे लग रहा है शायद ये रस्सी है, बट मन में भी डर है कि कहीं ये सांप तो नहीं है, कंफ्यूजन चल रहा है। और निष्ठा का मतलब, हाँ ये तो रस्सी थी, खाली बैठे डर रहा था मैं। तो एक शॉर्ट शॉर्ट हमको रिलीफ मिल जाता है, जो जो डिवोशनल रियलाइजेशंस आते हैं। चार तरह के व्यक्ति होते हैं। एक, जो सही रास्ते पर हैं और उनको रियलाइजेशन है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। और दूसरे कैटेगरी के डिवोटीज कौन है? जो सही रास्ते पर हैं लेकिन उन्हें अभी तक रियलाइजेशन नहीं आया कि हम सही रास्ते पर हैं। उन्हें अपनी डेस्टिनेशन कहीं दिखी नहीं है। आपको किसी एड्रेस पर पहुंचना है और आप वहां पहुंच गए, लेकिन आपको बिल्डिंग दिखाई नहीं दी, आप वहीं आसपास आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो कई बार लगता है कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, फिर एकदम से दिखाई देता है, अरे अरे यहाँ जाना था, दिख गया दिख गया दिख गया। तो हमारी सिचुएशन वैसी है, हम प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमें दिखा नहीं है अभी तक, रियलाइजेशन आया नहीं है अभी तक, या पार्ट रियलाइजेशन आया है। तो हम थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है? या तो हमें सत्य पता चलेगा, दिख जाएगा थोड़ी देर में कि हाँ सही रास्ते पर आया था मैं, या फिर कंफ्यूज होके चले जाएंगे, एकदम पास में आके भक्ति छोड़ के चले जाएंगे कि अरे भक्ति काम नहीं करती, यहाँ तो कुछ रियलाइजेशन मिला ही नहीं, ये तो बेकार प्रोसेस है। तो एक थोड़ा खतरा रहता है एक साधक के लिए कि कहीं वो साधना के पथ से हट ना जाए। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? हमें रियलाइजेशन क्यों नहीं आ रहे?
क्योंकि हम जो साधना भक्ति का प्रोसेस है उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, कुछ तो मिस्टेक्स कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये काम नहीं करता। भाई मैं ठीक से नहीं कर रहा, लेकिन क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा। और हमारा एंथुजियाज्म धीरे धीरे कम हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी में कौन होता है, मटेरियलिस्ट डिवोटीज, नॉट डिवोटीज, मटेरियलिस्टिक लोग। उनको पक्का यकीन है हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, मजा उनको भी नहीं आ रहा है लाइफ में, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम सही जगह पर जा रहे हैं, बस थोड़ा रास्ता भी बाकी है, हमें अभी मंजिल मिल जाएगी अपनी। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं 7.5.31 में, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। न ते विदु, उन्हें पता नहीं है, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि हमारी जो असली गति है, हमारा जो असली बेनिफिट है, वो किस में है, भगवान विष्णु में। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये, उनकी ऐसी आशा है, दुराशा है, छोड़ ही नहीं रहे आशा को, मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे एंजॉय करना है। वो आशा छूटती नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, बहिर्थ मानिना, वो कहीं और भगवान से दूर हटकर कहीं और जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं। तो क्या लगता है उनको कि हमारी मंजिल एकदम सही है, लाइफ तो एंजॉय करने के लिए ही बनी है, किसी ना किसी तरह से एंजॉय करना ही है, बट अभी वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूं। मंजिल सही है, शायद मैं ठीक से कर नहीं रहा। डिवोटीज क्या सोचते हैं, मैं एकदम बराबर कर रहा हूं, लेकिन शायद मेरा गोल गलत है, शायद भक्ति कुछ नहीं होती। और मटेरियलिस्ट क्या सोच रहा है, मेरा गोल एकदम बराबर है, बट मैं ठीक से ट्राई नहीं कर रहा, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से ट्राई करूंगा ना तो मैं एंजॉय कर पाऊंगा, थोड़ा और अच्छे से ट्राई करूंगा ना तो मैं एंजॉय कर पाऊंगा। उनका फेथ और कॉन्फिडेंस नहीं हिलता एंजॉइंग मेंटेलिटी से, बट उनको मिलता भी नहीं है। तो वो वेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें मिलता नहीं है। और चौथी कैटेगरी में कौन है, जो गलत रास्ते पर है और उनको पता भी नहीं है कि वो गलत रास्ते पर है, अपनी अपनी दुनिया में इल्यूजन में घूम रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो लोग भी प्रसन्न है। तो दो ही व्यक्ति प्रसन्न है, या तो एक सेल्फ रियलाइज सोल, या फिर एक मूर्ख व्यक्ति। लेकिन ये जो हैप्पीनेस है ये टेम्पररी है, जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, बात समझ में आती है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। अरे मैं तो खुश हो रहा था, मैं तो सब समझ रहा था, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। जैसे ही वो इग्नोरेंस का पर्दा हटेगा, तकलीफ ज्यादा होगी। डिवोटीज इस कैटेगरी में भी आते हैं कई बार, जो प्योर डिवोटी सिंड्रोम हम बोलते हैं, हम भक्ति बराबर नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारी भक्ति बराबर नहीं है, बहुत एंथुजियास्टिक है, वाह हम हो गए कामयाब, बस भक्ति तो बस, भगवान तो बस थोड़ा ही दूर है। तो उसमें क्या होता है, हम प्रोसेस भी बराबर फॉलो नहीं कर रहे, और रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हमें उसकी परवाह ही नहीं है, हम रिजल्ट को इमेजिन कर रहे हैं, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो उससे क्या होता है, हम ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। कुछ दिन पहले पहले आनंद रंदावा को ने क्लास दिया था, उसमें बोला था तीन तरह के डिवोटीज होते हैं, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री। कैटेगरी वन जो अच्छे से भक्ति कर रहे थे, लेकिन वो अब छोड़कर चले गए हैं। कैटेगरी टू जो बहुत एंथुजियास्टिक हैं, उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। तो कैटेगरी टू कई बार इस डी कैटेगरी में आते हैं, इल्यूजन में है हम, और हम प्रोसेस भी ढंग से नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन इल्यूजन में है कि सब अच्छा चल रहा है और बहुत एंथुजियाज्म है हमको। जैसे ही वो इल्यूजन थोड़ा सा कम होगा, फिर हमारा एंथुजियाज्म कम होना शुरू हो जाएगा, हमें समझ में आएगा कि रास्ता आसान नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। और तीसरी कैटेगरी में कौन है, जो आनंद रंदावा प्रभु की क्लास में उन्होंने बोला था, वो डिवोटीज जिनका एंथुजियाज्म अब धीरे धीरे कम हो रहा है, कृष्णा ने जो फ्री सैंपल दिया था वो धीरे धीरे जा रहा है। तो बेसिकली जो हम इल्यूजन में भक्ति कर रहे थे, वो धीरे धीरे इल्यूजन हट रहा है, तो समझ में आता है अरे कुछ तो गड़बड़ है, आई एम नॉट हैप्पी। तो हम कैटेगरी बी और डी में है, या तो हम भक्ति ढंग से कर नहीं रहे और हमें समझ में आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है समझ नहीं आ रहा, या फिर हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे और हमें लग रहा है सब ठीक है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सच को जाने, कि हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमें सच को जाने कि कहीं मैं इल्यूजन में तो नहीं हूं।
डिवोटीज जनरली इस्कॉन में बहुत प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी कैसे करें, कैसे करें, सुबह उठने को नहीं होता, कैसे उठें, सुबह उठने को नहीं होता, कैसे उठें। लेकिन आज तक किसी की फ्लाइट नहीं मिस हुई है सुबह 5 बजे की। किसी ने नहीं पूछा, अरे मैं बार बार फ्लाइट की टिकट बुक कराता हूँ, रोज सुबह 5 बजे मेरा फ्लाइट रहता है, रोज मिस हो जाता है, मैं कैसे करूं, किसी ने आज तक ये सवाल पूछा ही नहीं है। भक्ति में क्यों पूछते हैं? और सेम क्वेश्चन बार बार, सेम जवाब मिलता है, सेम क्वेश्चन बार बार। तो इसके दो अर्थ होते हैं, या तो हमें इंटरेस्ट नहीं है जो हमारा गोल है वहां तक पहुंचने में, ये इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मुझसे होते ही नहीं है, मैं कैसे करूं। मतलब मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोलना भी नहीं चाहता कि मैं करना नहीं चाहता। कैसे मान लूं कि मैं करना नहीं चाहता? तो या तो एक रीजन ये हो सकता है, या फिर हम बार बार जेन्युइनली ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। अभी अगर बच्चे घर घर खेल रहे हैं और उसमें इमेजिनरी खाना पकाया और उसको खा लिया, तो क्या पेट भरेगा? या फिर आप सपने में पानी पी रहे हैं, तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो कई बार हम सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और हम बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, अरे नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा, अरे क्योंकि तुम ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए नहीं हो रहा। तो हम वहां पर मात खा जाते हैं। तो ये जो पहला रीजन है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने में, तो इसका मतलब है जो हमारे एक्शंस हैं और जो हमारे गोल्स हैं वो अलाइंड नहीं है। और दूसरा जो रीजन है कि हमारा गोल इमेजिनरी है, इसका मतलब जो हमारा गोल है वो सत्य से, ट्रुथ से अलाइंड नहीं है। तो दो चीजें हमको देखनी है, हम जो कर रहे हैं और जो हम पाना चाहते हैं, क्या उसके बीच समन्वय है? हम कर कुछ और रहे हैं और पाना कुछ और चाहते हैं, तो कैसे पा पाएंगे? कभी नहीं मिलेगा। और जो हम पाना चाहते हैं वो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे मिलेगा? वो तो सत्य है ही नहीं। तो ये दोनों जगह में से कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो जाती है। तो पहला जो हमारा जर्नी है, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, आर माई एक्शंस अलाइंड विद माई गोल्स? जो मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पर क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? मैं भक्त बनना चाहता हूँ, बट क्या मैं साधना कर रहा हूँ? मैं जो भी मैं फिट बनना चाहता हूँ, बट क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ? तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। तो इसमें हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रॉपर थिंकिंग एंड प्लानिंग, क्या क्या करने की आवश्यकता है और वो करें। एकदम डिलीजेंट और डिटरमाइंड होकर जो हमने डिसाइड किया है कि हमें करना है वो हम करें, सिर्फ सोचते नहीं रहे उसके बारे में। आनंद वृंदावन प्रभु के एग्जाम्पल अगर लें तो उन्होंने अपने जीवन में अपना एजुकेशन और मनी, इन सबको बहुत सीरियसली लिया। एजुकेशन मिल गया, शादी हो गई, पैसे कमा लिए। जब सब कुछ मिला आनंद की खोज में, ये सबसे आनंद मिलेगा, जब सब कुछ मिल गया तो उसके बाद समझ में आया, अरे इस सब में आनंद नहीं है। तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि इसमें आनंद नहीं है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सुनने से समझ में नहीं आ रहा, तो उसे पाने का प्रयास कीजिए। जब पा लेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। एंड जब समझ में आ जाएगा तो इट इज वर्थ इट। अभी कोई व्यक्ति, बहुत सारा धन है, धन आया, मजा आया, वाह, पैसा, वाह, नाम शौहरत, फिर और धन आया, धन आया, फिर कुछ समय के बाद समझ में आता है कि हाँ ठीक है, धन आ गया, अब क्या करूं? पैसा पैसा पैसा, क्या करना है इस पैसे का? एक व्यक्ति को जब बहुत पैसा मिल जाता है और अगर उसके अनर्थ थोड़े कम है, उसको समझ में आता है कि नहीं इसमें तो आनंद नहीं है, कुछ और चाहिए। और पैसा कमाता हूँ, कुछ और चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में नाम कमाता हूँ, कुछ और चाहिए। समझ में आने लगता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तो जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये डेस्टिनेशन गलत थी, यहाँ तो आनंद है ही नहीं। वरना सोचते ही रह जाएंगे, अरे आनंद मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। जहां हमने सोचा हमें आनंद मिलेगा वहां पहुंचकर देखिए तो सही, आनंद है कि नहीं। तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियली कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। डिवोटीज कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं, जो हमारे सो कॉल्ड मटेरियल गोल्स होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। और दूसरों को भी कोई भी कभी एंकरेज नहीं करना चाहिए आर्टिफिशियली चीजें छोड़ने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज, उनको क्या चाहिए था? अपने पिता दादा परदादा से भी बड़ी किंगडम चाहिए थी। तो नारद मुनि ने उनको ऐसा नहीं बोला कि तुम छोड़ दो, ये सब फालतू की बात है, बोला। लेकिन जब वो नहीं समझे,
तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, भगवान के पास जाओ और मांगो। तो जब उन्होंने भगवान से मांगा, तब उनको समझ में आया, जब उनका शुद्धिकरण हुआ कि अरे ये मैं क्या कर रहा था। तो हमारी जो भी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यही है, अच्छे से करना है और उसके बाद समझना है अरे ये मैं क्या कर रहा था। लेकिन अगर उनको बिना समझे छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम होगा। और ये चीज हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। मंगल आरती करना चाहिए, उठना चाहिए, जप करना चाहिए, समझ में उसको कुछ नहीं आ रहा है लेकिन हम धक्का मार रहे हैं। वो धक्का मारने के चक्कर में बच्चे कई बार चिढ़ जाते हैं, तुम क्या भक्ति 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 कर रहे हो, मेरा तुमने लाइफ वेस्ट कर दिया। और फिर उसके बाद बहुत जोर से रिटेलिएट करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं सब छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे साथ भी सेम चीज होती है। कई बार अगर बात सुनने से, कथा सुन के समझ में आ गया, हियरिंग से समझ में आ गया कि हाँ ये सब बेकार है, तो ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो हमें एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसको आर्टिफिशियली छोड़ नहीं देना चाहिए। वरना क्या होगा, जो जो चीज जो आपको जॉब अपनी सीरियसली 20-25 साल की उम्र में लेनी चाहिए, 15 साल भक्ति करने के बाद आपको समझ में आएगा अरे मैंने अपनी जॉब सीरियसली नहीं ली। तब आप फिर भक्ति छोड़कर जॉब के पीछे भागेंगे। पहले आपने जॉब कॉम्प्रोमाइज कर लिया भक्ति के नाम पर, फिर आप भक्ति कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने बुढ़ापे में, अपनी रूल्स एंड अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर, अपनी फैमिली की ध्यान रखने के नाम पर। और तब बहुत लेट हो जाएगा। फिर आप भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, क्योंकि पैसा उतना कमाया नहीं है, रिटायरमेंट आने वाला है, ध्यान नहीं दिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। और इतना अभी अंदर से क्या बोलते हैं, रिनंसिएशन आया नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के सड़क पे रह लूं, साधुओं की तरह, गोस्वामीज की तरह। तो फिर हम पैसे के पीछे भागते रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी काम करेंगे। और फिर क्या होगा, उतना पैसा कभी मिलेगा नहीं। जब तक मिलेगा नहीं फिर रियलाइजेशन नहीं आएगा। तो लाइफ एक तरीके से वेस्ट हो जाएगी, अगर हम अच्छे से अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान नहीं रख रहे। फिर हमें ऑनेस्टी दिखानी है। कई बार जब गोल्स टफ होता है, खास तौर से तब जब चीजें मुश्किल होती हैं, तब हम चीटिंग करते हैं, शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं जब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो। और उसमें हम चीटिंग कर बैठते हैं। अभी जैसे बच्चे को क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए ना एग्जाम में, पढ़ाई की नहीं है तो क्या करेगा, तो एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, या रट लिया और एग्जाम में जाके उगल दिया। लेकिन उससे क्या होता है, मार्क्स तो शायद मिल जाते हैं लेकिन लर्निंग नहीं होती, कुछ समझ में नहीं आता। सिमिलरली हमारे यहाँ पर कभी कभी अटेंडेंस के नाम पर हम शायद चीटिंग करें, कि हमें 1.5 घंटा निकालना है, तो थोड़ा थोड़ा काम भी करना है, तो थोड़ा साथ में ड्राइविंग कर लिया, साथ में थोड़ा कुकिंग कर लिया, कुछ पैरेलली चीजें निपटा ली, ताकि मेरे किसी ना किसी तरह से 90 मिनट हो जाए, या 210 मिनट, 180 मिनट हो जाए। तो अटेंडेंस मिल गया, लेकिन भगवान क्या प्रसन्न हुए, वहां पर हम मात खा गए। गोल क्या था मेरा, भगवान को प्रसन्न करना, और क्या हुआ, 100% अटेंडेंस मिलके रह गई, बस भगवान तो प्रसन्न हुए नहीं। तो हम अपने आप को धोखा दे बैठते हैं। कभी कभी हम जो, अगर हमें कोई रिजल्ट पाना है ना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इन दोनों के बीच एक कनेक्शन है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन हम इसको अलग करने पर तुले रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट चाहिए बट मेहनत करनी नहीं है। तो दो चीजें होती हैं, या तो हम डे ड्रीमिंग में लग जाते हैं, मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हम इमेजिन कर लेते हैं कि बस मुझे मिल गया सब कुछ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो बस अभी जैसे कुछ दिन पहले मेरा बेटा 6th में है, तो उसको मैथ्स ओलंपियाड के बारे में मैं बता रहा था, तो इमेजिन करने लगा बस अब इंडिया को मैं ही रिप्रेजेंट करूंगा मैथ्स ओलंपियाड में। उसको एकदम जूनियर लेवल का, एंट्री लेवल का जो 3 घंटे का पेपर था वो मैंने दिया। वो 1.5 घंटे से भी 1.5 महीने से अभी तक उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है। तो अब उसको समझ में आया कि ये बहुत टफ है, जो चीज 3 घंटे में सॉल्व होनी चाहिए मैं 1.5 महीने में सॉल्व नहीं कर पाया। और कहा मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा मैथ्स ओलंपियाड में। तो हमारे साथ भी यही होता है बस। भगवत गीता में आता भी है कि मैंने अपने इतने शत्रुओं का नाश कर दिया है, इतने बचे हैं, इतनों का मैं नाश कर दूंगा, मेरे पास इतना धन है, इतना धन और एकत्रित कर लूंगा। तो इस तरह की प्लानिंग हम सबके दिमाग में भी कई बार चलती रहती है। बस अब ऐसा हो जाएगा, बस अब ऐसा हो जाएगा, बस इसके बाद थोड़ा और, इसके बाद ये सब प्लानिंग सेट है। लेकिन जब करने जाते हैं तब समझ में आता है अरे ये तो आसान नहीं है।
जो सीता के स्वयंवर में एक से एक राक्षस आए थे धनुष उठाने के लिए, बस मैं उठा लूंगा। पहले वाले से नहीं उठा, दूसरे ने बोला अरे मैं उठा लूंगा, दूसरे से नहीं उठा, अरे मैं उठा लूंगा। हम भी देख रहे हैं एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं, कोई नहीं जिया आज तक। 100 साल में हम सब भी चले जाएंगे, लेकिन अरे अंदर अंदर तो रहता है। किसी को डर नहीं लगता कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो ये भी नहीं पता कब आएगी। हमें श्योर शॉट पता है, बोलते ना एज श्योर एज डेथ, लेकिन फिर भी अरे नहीं हो जाएगा, मुझसे तो हो जाएगा। तो डे ड्रीमिंग, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गोल तो ऑलरेडी मिल गया है। एक बार मेरे साथ हुआ था इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में, मैथ्स में मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, कुछ पढ़ाई ही नहीं किया था। पहली बार जीवन में मेरे 40 में से 5 नंबर आए थे एग्जाम देने के बाद, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठा तब समझ में आया अरे ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। पहले समझता था कि बस कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में जाएंगे और वहीं कुछ ना कुछ करके सब सॉल्व कर लेंगे। मेरे कभी 40 में से 39 से कम नंबर नहीं आए मैथ्स में, लेकिन उस टाइम 5 आए थे, तब समझ में आया कि अरे मैं तो तैयार ही नहीं था। तो हमें तैयार रहना चाहिए। या फिर डे ड्रीमिंग नहीं करते तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये गोल मुझे चाहिए और मुझे पता है इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्यों करनी पड़ेगी मेहनत? भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा, बट क्यों जल्दी उठना है? तो फ्रस्ट्रेशन होती है और हमें लगता है कि ये बहुत अनफेयर है, क्यों मुझसे काम करवाया जा रहा है, क्यों पढ़ाई करूं, क्यों जल्दी उठूं, क्यों जपा करूं। लेकिन ये सारी मेहनत, अपनी रूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, थिंकिंग प्लानिंग डिटर्मिनेशन, लगे रहना, all this hard work is worth it if one actually realizes that it was worthless. All this hard work is worth it if you actually realize that it was worthless. Because otherwise, you will keep on thinking that it is very worthwhile, but actually, it is worthless. हमें समझ में आएगा ये सब हार्ड वर्क करने के बाद कि ये जो मटेरियल एस्पेक्ट था लाइफ का, वो तो वर्थ इट नहीं था। और जो स्पिरिचुअल लाइफ थी, जो मैं भक्तों के संग बैठ के जपा करता था, इट वॉज वर्थ इट। मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे, जो सुबह जल्दी उठाकर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मुझे कहा जाता था, बिल्कुल सही कहा जाता था। स्पिरिचुअल लाइफ वॉज वर्थ इट। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, क्या हमारे गोल्स जो हैं, जो हमारा जीवन का लक्ष्य हम समझ बैठते हैं, क्या वो सत्य के साथ अलाइंड है? ये आज की क्लास में शायद मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, नोट्स मैंने शेयर किए हैं। तो इस क्लास को हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। मैं एक थोड़ा समराइज करता हूँ आज हमने क्या सुना। हमने इस पर चर्चा करने की कोशिश की कि कब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को करना चाहिए, कब उन्हें छोड़ना चाहिए। अगर हमें रियलाइजेशन आ गया है कि ये सब बेकार है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर हमें रियलाइजेशन नहीं आया है और हमारी खुद की नीड्स हैं, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते जब तक वो रियलाइजेशन नहीं आता। और वो रियलाइजेशन तब आएगा जब हम वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से करेंगे, तब शायद आएगा, बिना कृपा के तो नहीं आएगा। तब हम अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। जो भी हमारे गोल्स हैं, मटेरियल और स्पिरिचुअल, हम उनको अपना गोल मानते हैं, हमें लगता है कि ये करना चाहिए, तो फिर उसको ढंग से करना चाहिए। और अगर हमें समझ में आ गया है कि ये नहीं करना चाहिए, तो फिर हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें समझ में भी नहीं आया है और हमें लगता है कि ये करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम एस्केपिस्ट हैं। जो कई बार बाहर वाले लोग डिवोटीज को बोलते हैं, ऑल ऑल ऑफ यू गाइस आर एस्केपिस्ट, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। तो अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझी नहीं है, तो हम एक्चुअली एस्केपिस्ट हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। उसका सेकेंड पार्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अपने रियलाइजेशन से मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों में। मेरा भी बहुत स्ट्रगल है, जैसे आज क्लास प्रिपेयर करना है, तो इसका भी पहले सब नहीं करता, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहता हूँ। कल रात को भी बहुत लेट हुआ था,
तो अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं मैंने भी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, और मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। और इस प्रेयर के साथ हम आज जब करेंगे कि भगवान, मेरी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब कुछ आपकी तरफ ही वो है ड्यूटी मेरी, बट मुझे इन बातों का रियलाइजेशन दीजिए। और जहां मैं मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, भक्ति के नाम पर, सिर्फ उनसे भागने के नाम पर मैं आपके पास नहीं आऊं। मैं आपके पास इसलिए आऊं क्योंकि मैं आपके पास आना चाहता हूं। और आपके पास आने के लिए जो मुझे रियलाइजेशन चाहिए, उसके लिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूं। ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अटैच हूं इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज करूं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इसलिए नहीं छोड़ूं क्योंकि मुझे अवर्जन है, मुझे करने में अच्छा नहीं लगता, और सिर्फ आपके पास बहाना लेकर आया हूं। अरे आज ऑफिस नहीं जाना पड़े इसलिए छुट्टी ले ली, एकादशी का जब करेंगे। एकादशी का जब करने में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ना करूं। तो उस प्रेयर के साथ हम आज का जब करेंगे। हरे कृष्णा।